तो अभी हम वहाँ हैं जहाँ पे ढोड़ा ग्राम के पंचायत के अंदर जो फीमेल जो पहलवानी की थी, जो सारे लोग लड़े हैं उनके बीच में, और उनसे जानने वाले हैं कि ये लोग कब से ये पहलवानी का काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स होने के बावजूद इन्होंने पहलवानी को ही क्यों चुना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इनके कोच से ही ये हैं जो आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम शिव प्रसाद यादव और हवलदार कहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा अखाड़ा चलता है वहाँ, बच्चे बच्चे सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर मतलब 12-14 साल से बच्चा आता है और जब वो 2-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद 18 साल का होता है तो पूरा एकदम नाम कमा लेता है। बहुत ही यंग एज से आप लोग के पास ज्वाइन हो जाता है। और 14 साल से बच्चा नहीं शुरू होते, 14 साल का बच्चा होता है तब आप उसको लाके जमा कर सकते हैं। बस 2 साल सीखने में लगता है, 2 साल पूरा तैयार हो जाता है फिर। अच्छा, तो ये मतलब आप लोग किसी स्कूल वाइज पे जाके सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी पेरेंट्स अगर जैसे अगर मेरे पेरेंट्स चाहें कि हम अगर अपने बेटे को पहलवानी में उतारना चाहें तो वो जाके इनरोल करवा सकते हैं उसको? कोई भी जो जिसको माँ बाप को शौक होगी, जैसे मेरे बच्चे को पहलवानी करानी है, उस बच्चे को लाके छोड़ सकता है। उसके बाद में उसको निखारा जाता है, निखारने के बाद में उसको पूरा ट्रेन करके ऑटोमेटिक पहलवान बन जाता है। अच्छा, तो जैसा कि मैं बता रहे हैं कि 12-14 साल में ही एंट्री हो जाती है जो पहलवानी के लाइन में उतरते हैं। उसके बाद उन लोगों की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती है और यहाँ पे हमारे पास 4 दी हैं जो आज पहलवानी खेली भी थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, और अब उन्हीं से सबके नाम और बाकी प्रोफेशन जानते हैं कि कब से ये लोग ये कर रहे हैं। ये हैं, आप हेड हैं शायद इन लोगों के ना, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सोनम पहलवान, हम बोधगया के रहने वाले हैं। नामा मेरा गांव पड़ता है। कब से कर रहे थे आप ये? हम 2015 से दंगल में आए, मिट्टी वाले में। 2017 से ये मैट वाला कुश्ती में आए। मैट वाले कुश्ती में। तो शुरुआत आपका मैट से ही हुआ था या फिर आप जैसे अभी आप मिट्टी से लड़के आए हैं? मिट्टी से शुरुआती मेरी हुई। पहले हम कबड्डी प्लेयर थे। कबड्डी में मेरा 2-3 बार सिलेक्शन हुआ पर नाम कट जाता था ग्रुपिंग गेम से। इसीलिए हम अपना गेम अपनाए कि अपने दम पे निकालेंगे, वही गेम हम खेलेंगे। अच्छा, तो ये पेरेंट्स का चॉइस था या फिर आपने खुद चुना कि नहीं हमको पहलवानी में जाना चाहिए और कबड्डी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कबड्डी में सिलेक्शन होता था पर कट जाता था। उसके लिए फिर सक्सेस नहीं हो पाए ग्रुपिंग गेम से, इसीलिए हम अपना गेम चुने, कुश्ती। खुद का चॉइस था ये? खुद का चॉइस था कि कुश्ती के दम पे अपने नौकरी हमें पाना है। और आप अभी जॉब पे है, क्या जॉब है आपका? पोस्ट बताइए। हम सचिवालय में जॉब करते हैं, क्लर्क हैं। क्लर्क हैं। अच्छा, तो ये आपको कितने साल करने के बाद कुश्ती मिल गई थी? हम 2017 से सीनियर नेशनल खेले। मेरा 7 बार लगातार नेशनल रहा। लॉकडाउन की बहाली थी मेरी 2020 का। 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। इस बार भी आप देखे वहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, हालांकि नहीं जीत पाई आप, कोई बात नहीं। तो और ये आप ही के अंडर में रहती है या फिर आप सब फ्रेंड हैं? नहीं, हम लोग मेरे अंडर में नहीं रहती, सब अलग अलग लड़कियां हैं। अच्छा, तो आप लोग एक एकेडमी के नहीं है या फिर? एक आदमी की नहीं है, हम बिहार से हैं, गया से हैं, तो एक आदमी कैसे रहेंगे? बिल्कुल। तो जैसा कि दी ने बताया कि ये इनका पहला स्पोर्ट्स जो इन्होंने चूज किया था वो कबड्डी था, लेकिन इनमें इनका सिलेक्शन ना होने के कारण इन्होंने फिर अपने पहलवानी को चुना और जिसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछली बार का प्राइज़ यही लेके गई थी ढोड़ा से, जो फर्स्ट प्राइज़ था। इस बार थोड़ी सी चूक हो गई और जो आई थी रिया यादव, उनके पास गया है प्राइज़, कोई बात नहीं। और बाकी नाम बोलो। संजू कुमारी। संजू कुमारी, आप कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। ये आपने खुद से चुना था या फिर किन्हीं के एडवाइस पे? पहलवानी नहीं, खुद से ही चुना था। पहले हम वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा, आपका ही प्रोफेशन दूसरा था, वॉलीबॉल? वॉलीबॉल पहले खेलते थे, उसके बाद फिर कुश्ती आने लगे, वॉलीबॉल छोड़ दिया। तो किसमें ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, कुश्ती। वॉलीबॉल या कुश्ती? दोनों अच्छा लगता है, कभी वो भी होता है तो वो भी चले, लेकिन कुश्ती भी आते ज़्यादा। घर वाले नहीं कुछ बोलते कि? घर वाले क्या बोलेंगे? ज़्यादातर देखा जाता है कि कुश्ती लड़कों का स्पोर्ट्स है। नहीं, घर वाले नहीं कुछ बोलते। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि घर वाले इन लोगों के कुछ नहीं बोलते और जैसे हम लोगों के तो बहुत ही कम प्रेस किया जाता है। और 2 और हैं इन्हें, आप भी अपना नाम बताएं। पहले भैया से ले लो आप, जिन्होंने बुलाया। अच्छा, चलिए ठीक है। द ऑर्गेनाइजर जो कि ढोड़ा में ऑर्गेनाइज कराते हैं, इन्हीं के पिताजी ने यहाँ पे पहलवानी कुश्ती का अखाड़ा शुरू किया था और ये 1953, अगर मैं सही हूँ तो
1953 से ही हो रहा है, मतलब आज़ादी के 6 साल बाद से कुश्ती यहाँ होना स्टार्ट हो चुका है, जिसको अभी तक इन्होंने कंटिन्यू रखा है। और इनका प्रॉमिस है कि जब तक जगदीश पहलवान जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक तो होगा ही, आगे इनके हाथ में है। इनका नाम धनंजय धीरज, हमारे गांव के मेंबर हैं और आर्मी में ये वर्किंग ऑफिसर हैं। बाकी आप बताएं सर कुछ। पहले तो मैं ऑफिसर नहीं हूँ, जूनियर ऑफिसर हूँ, जेसीओज हूँ। और ये पहलवान फैमिली तो पूरा आप जैसा जानते हैं, घर का गेट पे लिखा हुआ है पहलवान भवन। आप अपनी कैमरा लेकर जाएं, देखिए बाप बेटा दोनों। जब मैं कुश्ती जीता था नेशनल में, जूनियर नेशनल में, उसका आपके सामने है। और ये सारी हमारी ये बहन सोनम जी, ये बहुत अच्छी रेसलर हैं। और एक और सवाल हमें पूछना था कि यहाँ पे तो पहले से ही मेल कंपटीशन हो रहा था, तो आपको मतलब ऐसा क्या आइडिया है कि हमें फीमेल रेसलिंग करानी चाहिए, जबकि ये गांव का माहौल है। गांव में ना वैसे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते किसी को भी, ज़्यादातर उन्हें घर के कामों में बजा कर, ज़्यादातर पढ़ाई के लिए भी नहीं भेजा जाता है। और एक गांव के माइंडसेट से होके कि नहीं, हमको वहाँ से बाहर से ही पहलवान लाना चाहिए, उनको यहाँ करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये तो सोच सोच का फ़र्क है, क्या लड़का और क्या लड़की। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, हमारे जो आसपास के, चूँकि यह पूरा बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है, आप भी जानते हैं, तो यहाँ लड़कियों को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है। मेरा यहाँ महिला दंगल कराने का मकसद ये था। पूरे नवादा जिला में आपको पता है पहला महिला दंगल डोहड़ा में हुआ। हाँ, तो मेरा मकसद ये था कि लोगों का आँख खुले, इस भावना से, ये हीन भावना से उठे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, वो देखे कि बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। और आपने देखा, उसी का नतीजा है। आप शायद, आपको पता नहीं होगा, मेरी एक बहन है अर्चना यादव, वो नेशनल शॉट पुटर है और अभी फिजिकल टीचर है +2 स्कूल में। वो भी बिहार को रिप्रेजेंट किया, बिहार को मेडल दिया। वो भी स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड में गई हुई है। हाँ, वो एथलीट थी और शॉट पुटर थी। तो हम गांव के आसपास जो भी लोग हैं या ग्रामीण सोच रखने वाले लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि लड़कियां छोरियां छोरों से कम नहीं है। आप अपनी लड़कियों को आगे निकालिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप लड़कों पे 1 लाख खर्च कीजिएगा तो हो सकता है वो आपको अर्निंग ना दे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर लड़कियों पे 1 लाख खर्च कीजिएगा तो आपको 5 साल के बाद 5 लाख निकाल कर देगी। इतना सक्सेस रेट है लड़कियों का। तो लड़कियों पे आंख मूंद के भरोसा कीजिए, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव खत्म कीजिए, लड़कियों को बढ़ावा दीजिए और उसको हर फील्ड में आजमाइए, अच्छा करेंगे। चलिए, मेरी मुलाकात सचिवालय में हुई थी। मेरी मुलाकात सोनम से सचिवालय में, मैं कोई काम से गया था सचिवालय, और मेरा एक शिष्य है प्रेम, वो भी आर्मी में पहलवान है, मैं उसको ट्रेनिंग दिया हूँ, तो उनके ये क्लोज हैं। तो प्रेम मुझे देखा तो प्रणाम किया, जो एक गुरु शिष्य का है। उसके बाद मैं बोला इधर, तो बोला कि एक पहलवान है, लेडी पहलवान। जब इनको मैंने देखा तो तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जब गया की लड़की ऐसा कर सकती है तो नवादा डोहड़ा क्यों नहीं। फिर इनको इनवाइट किया कि आप सपोर्ट करेंगे अगर मैं महिला दंगल करवाऊंगा तो आपको याद होगा, जब ये पहला बार आई थी, पहला बार महिला दंगल हुआ, तो इनका पोस्टर हर जगह लगा हुआ था। इनका पोस्टर मैंने लगवाया था ताकि लड़कियों को बढ़ावा मिले। और अगर सच पूछिए तो महिला दंगल कराने का जो मेरे दिमाग में आया, इनको देख करके आया। अच्छा, तो जैसा कि अभी ये हिस्ट्री पता चल चुकी है कि यहाँ डोहड़ा में कैसे स्टार्ट हुई थी। धनंजय कुमार जो कि अपने काम से गए थे सचिवालय, और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी सोनम यादव से, सोनम पहलवान से, और वहीं से इन दोनों का बात हुआ और इनके दिमाग में वो आइडिया क्रिएट हुआ कि नहीं, गांव के लेवल पे भी अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़कियों को चूल्हे चौका तक ही देखा जाता है और ये माइंडसेट अभी बहुत ही बड़े लेवल पे है। तो बाकी आप दोनों विधि। खुशी पाल कानपुर। खुशी पाल कानपुर से। अच्छा, तो आप लोग कैसे मिले थे आपसे? हम सब लोग ऐसे ही दंगल में मिले थे, जैसे आज हम लोग दंगल में, जैसे आप मुझे मिल गए, वैसे हम लोग अदरवाइज कहीं दंगल में गए थे तो वैसे दीदी लोग मिले, भैया से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली, बाकी दीदी को मैं जानती हूँ, बाकी वो मेरे कोच साहब है, वो मुझे दंगल में लेके आए थे, तब दीदी से मेरी मुलाकात हुई थी दंगल में। बस ऐसे ही एक दूसरे को जानने लगे, जैसे आज आपको जान गए हम। जस्ट फॉर द एकेडमिक पर्पस, आप लोग कौन से क्लास के बाद इंटर किए थे पहलवानी में? हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर के बाद इंटर। नहीं, वही मतलब जैसे हम लोग का है कि अभी जैसे क्लास खत्म की है, कौन सी क्लास के बाद इंटर किए थे? नहीं वो नहीं, आप नहीं समझ पाए। कब जाके आपको लगा कि ये अच्छा, फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद उसके बाद आप रेसलिंग उतरे? हाँ। तो उसके पहले मतलब आप कुछ प्रैक्टिस करते थे, जैसे खुद से होना?
नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ गांव में एक दंगल हो रहा था, तो मतलब हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर देखने के लिए गए, बाहर की लड़कियाँ आ रखी थी, ये कोच साहब लाए हुए थे वहाँ हमारे क्षेत्र में। तो बस ऐसे ही इनसे कांटेक्ट हो गई हमारे कोच साहब से, तो इनसे मैंने बातचीत की। फिर मैंने बोला मुझे भी मतलब रेसलिंग करनी है, तो मुझे इनके वहाँ पर लेके गए। बनारस इनका वहाँ पर अखाड़ा चलता है, वहाँ पर इन्होंने मुझे तैयारी कराई, प्रैक्टिस कराई। फिर ऐसे ही मतलब मैट में भी मैंने लड़ा, मेरा उसमें स्टेट में वगैरह मेरा मेडल भी लगा। फिर हम लोग दंगल भी लड़ने लगे, तो दंगल भी आने जाने लगे थे। कोच साहब भी हम लोग को लेके आते, कहीं जाते आते तो कोच साहब के आते जाते हैं। अच्छा, बहुत ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। और फैमिली वाले मान गए थे, हाँ, क्यों नहीं। जैसे होता है ना कि जैसे हमारे वहाँ गांव क्षेत्र में भी दंगल हो रहा था, बाहर की लड़की आई हुई थी लड़ने के लिए, तो हम लोग ने देखा, अपने पेरेंट्स से बात की, तो बस कोच साहब से बातचीत कराई। हाँ, बोले कि ठीक है कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है। बस ऐसे ही बातचीत करके बस घर वालों ने भेज दिया था। मेरे पेरेंट्स भी देख कर आए थे जहाँ हम लोग रहते हैं। एक्चुअली अब लाइट चली गई, अब मैं क्या बोलूँ। उसके बाद ही आपने ज्वाइन करा। और क्या जी, अरे अच्छा वो तो ये जहाँ जैसे अभी लोकल लेवल पे आई हैं, कहीं और आप गई हैं वैसे लड़ने? हाँ, क्यों नहीं गए, हैं, बहुत सी जगह गए हुए हैं हम लोग। जैसे विदेश भी गए हुए हैं। फॉरेन, इंडिया से बाहर? हाँ, इंडिया से बाहर नेपाल, अच्छा, नेपाल हमारा वो भी तो इंडिया से बाहर है। नहीं, हम समझ गए। अच्छा, नेपाल में भी यहाँ बहुत ही वहाँ मेरा ऑल इंडिया सिविल सर्विस में ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल है। हाँ, वैसे भी आपका तो जॉब भी है उसी के कारण। बिहार सचिवालय से ही गए थे, मेडल लेकर आए थे। अच्छा, गवर्नमेंट तो प्रमोट भी करती है ना उसमें? हम लोग का खेलने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, चलिए। और आप दिया अपना नाम? संतोष यादव, संतोष यादव। कहाँ से आप? कानपुर। कानपुर। तो आप एकेडमी के ही फ्रेंड है या फिर? नहीं, ऐसे ही शौक में मेरी फ्रेंड है तो वो जाती होती थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी जाऊँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो साथ में जाने लगी, अच्छा लगने लगा। एक दिन गई तो काफी अच्छा लगने लगा, फिर रोज जाने लगे। अच्छा, हाँ, ये मतलब देखते देखते ही शौक लग गया पहलवानी का। इंटरेस्ट हो गया फिर पहलवानी में ज्यादा। खुशीपाल खुशी पाल, वो भी पहलवान है? जी, वही है, वही लेके आई थी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे वही लेके आई थी दंगल में। अच्छा, दोनों फ्रेंड ही थे ना? जी, क्लासमेट है। हाँ दोनों क्लासमेट ही हैं। तो पहले वो ज्वाइन करी, उसके बाद आपने हाँ join जी, हाँ जी। करा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों फ्रेंड ही हैं और दोनों साथ ही लड़ रही हैं अभी। और लाइट भी जा चुकी है वैसे। इनका लाइट भी नहीं है, क्रॉस कर देंगे। क्या जी? आप भी कुछ किया करो, आप भी फिट हो जाओगे। मेरी मम्मी भी सेम ही बोलती है कि खाया पिया कर। फिट हो जाओगे। वैसे टी शर्ट पहन रखी है, ऐसा लग रहा है हैंगर में टंगा कर। फिट हो जाओगे देखो। पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिट शरीर है, इसके बाद मतलब बिल्कुल